वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्लेटो से संबंधित सामान्य तथ्यों को, इसके अलावा न्याय संबंधी अवधारणा को देखा था। इस वीडियो में हम लोग प्लेटो की शिक्षा संबंधी अवधारणा के बारे में देखेंगे कि प्लेटो की शिक्षा संबंधी क्या विचार थे। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रूसो का एक कथन, कि रूसो ने क्या कहा था कि रिपब्लिक रिपब्लिक किसकी पुस्तक है। तो ये आपको बताया गया है कि प्लेटो की पुस्तक है। ये राजनीति शास्त्र का एक ग्रंथ ही नहीं है, वरन शिक्षा पर कभी भी लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ठीक है, तो पहले तो ये आप कथन जरूर याद रखेंगे। ये कथन कई बार अनेक अनेक एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, कि रिपब्लिक जो है ये राजनीति शास्त्र का एक ग्रंथ ही नहीं है, वरन शिक्षा पर कभी भी लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है जीन जैक्स रूसो ने। ठीक है ना। अगला हमारा देखते हैं, प्लेटो ने अपने राज्य के मूल आधार न्याय की प्राप्ति के लिए अनुरूप वातावरण की उत्पत्ति के लिए दो बातों पर बल देता है। इसमें आपको याद रखना है कि प्लेटो के जो है राज्य का मूल आधार क्या है, तो वो है न्याय की प्राप्ति करना। ठीक है, न्याय की व्याख्या आपको पिछले वीडियो में बताई गई थी। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्लेटो के राज्य का मूल आधार क्या है, तो वो है आपकी न्याय की प्राप्ति करना। और इसके लिए जो है न्याय की प्राप्ति करने के लिए अनुरूप वातावरण बनाने के लिए प्लेटो ने दो बातों पे बल दिया है। पहला तो है राज्य के द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो आपकी शिक्षा प्रणाली होगी प्लेटो के अनुसार वो किस तरह से होगी, वो प्राइवेट होगी या फिर राज्य द्वारा निर्धारित होगी। तो राज्य द्वारा नियंत्रित होगी, आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो राज्य द्वारा नियंत्रित आपकी सुनियोजित शिक्षा प्रणाली होगी। और दूसरी है आपकी साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। ठीक, तो इस वाले वीडियो में हम लोग शिक्षा प्रणाली के बारे में देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे प्लेटो के अनुसार। ठीक है, यह भी कथन आप याद रखेंगे कि शिक्षा मानसिक व्याधि, व्याधि का अर्थ होता है आपका रोग, तो मानसिक रोग को दूर करने का एक मानसिक उपचार है। ये किसने कहा है? तो ये भी आपके प्लेटो ने कहा है। ठीक है ना, कि शिक्षा जो है मानसिक रोग को दूर करने का एक मानसिक उपचार है। अगला देखते हैं, प्लेटो के समय में दो प्रकार की शिक्षा पद्धतियां जो हैं प्रचलित थीं। कौन कौन सी शिक्षा पद्धतियां थी उस समय? तो एक तो थी आपकी एथेंस की शिक्षा पद्धति, दूसरी थी आपकी स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। तो एथेंस की शिक्षा पद्धति में क्या था कि इस पद्धति में शिक्षा जो है वो राज्य का नहीं वरन परिवार का दायित्व होता था। जिस तरह से अभी प्लेटो ने कहा कि शिक्षा जो है राज्य द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए, लेकिन एथेंस की जो शिक्षा पद्धति थी उसमें ये राज्य द्वारा नियंत्रित नहीं थी। ये जो है शिक्षा आपके परिवार का, जिस परिवार का वो बालक होता था उस परिवार का दायित्व होता था उसे शिक्षा प्रदान करना। यह शिक्षा राज्य की प्रकृति तथा उसकी आवश्यकताओं के प्रतिकूल होती थी। अब राज्य जो है जिस तरह की शिक्षा देगा उसके विकास में होगी, लेकिन अब व्यक्ति जो है अपने हिसाब से सब लोग शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, ये एथेंस की शिक्षा पद्धति थी। इससे अज्ञानी और निकम्मे प्रकार के राजनीतिक वर्ग का उदय होता था। ठीक है ना, एथेंस की शिक्षा पद्धति की वजह से ये चीज़ होती थी। अगला हमारा है आपका स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। तो स्पार्टा की शिक्षा पद्धति में क्या विशेष था? तो स्पार्टा की शिक्षा पद्धति पूर्णतः राज्य द्वारा नियंत्रित थी। ये तो आप याद रखना कि एथेंस की शिक्षा पद्धति में जो है शिक्षा का दायित्व परिवार का था, लेकिन स्पार्टा की शिक्षा पद्धति में वो पूरी तरह से राज्य द्वारा नियंत्रित थी। और इसमें किस पे बल दिया जाता था? तो इसमें मुख्यतः शारीरिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था और मानसिक और बौद्धिक प्रशिक्षण इसमें उपेक्षित था, यानी कि इस पे बल नहीं दिया जाता था। ठीक है ना, तो इन दोनों का अंतर आपने देखा, एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। अब देखते हैं प्लेटो ने क्या किया, कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति में एथेंस और स्पार्टा शिक्षा पद्धतियों के गुणों को ग्रहण करते हुए अपनी पद्धति में इन दोनों का समन्वय किया है। तो एथेंस की जो शिक्षा पद्धति थी उसे भी, और जो आपकी स्पार्टा की शिक्षा पद्धति थी, दोनों का समन्वय किया है किसने? प्लेटो ने। ओके, प्लेटो के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के जीवन की अनवरत प्रक्रिया है, यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? प्लेटो ने ही कहा है। शिक्षा की व्यवस्था राज्य द्वारा की जानी चाहिए, ये तो आपको याद रखना है। ठीक है, कई बार इसको कथन के रूप में भी पूछा गया है कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा निर्धारित की गई है? तो ये राज्य के द्वारा नियंत्रित होगी। ओके, शिक्षा का उद्देश्य जो है ये व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्लेटो ने कहा है, उसने अपनी शिक्षा योजना को दो भागों में बांटा है। तो प्लेटो ने जो है अपनी शिक्षा योजना को प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में बांटा है। तो प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में क्या क्या चीज़ें हैं ये भी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं।
तो आप ध्यान रखेंगे प्रारंभिक शिक्षा जो है ये सभी बच्चों के लिए अनिवार्य रखी गई, पहली बात तो ये आप याद रखेंगे। और यह 6 से 20 वर्ष तक चलती है। तो जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा है ये 6 से 20 वर्ष तक चलती है और सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा पाठ्यक्रम में 2 प्रमुख विषय होंगे। तो यानी कि व्यक्ति जो है 6 से 18 वर्ष तक इसमें 2 प्रमुख विषय यानी कि और भी विषय होंगे लेकिन 2 आपके विषय प्रमुख होंगे। पहला तो आपका व्यायाम, दूसरा है आपका संगीत। ठीक है। और व्यायाम का अर्थ केवल शारीरिक कसरत ही नहीं है बल्कि जो है पूर्ण शारीरिक विकास के साथ सहिष्णुता की भावना का विकास करना, साहस और वीरता जो है के मानसिक गुण को विकसित करके इनके चरित्र का विकास करना है। यानी कि जो है यानी व्यायाम में इनके संपूर्ण यानी कि सर्वांगीण विकास की बात की जा रही है। ठीक। और मन की शिक्षा के लिए संगीत आवश्यक है। ठीक है। यानी कि मन को शांत रखने के लिए क्या चीज़ है आपका, मन की शिक्षा के लिए संगीत आवश्यक है। ये भी आप याद रखेंगे कि संगीत जो है किसके लिए आवश्यक है, तो मन की शिक्षा के लिए आपका संगीत आवश्यक है प्लेटो के अनुसार। ओके। तो प्लेटो के अनुसार संगीत के अंतर्गत नृत्य, संगीत, कविता पाठ आदि सभी ललित कलाएं सम्मिलित हैं। ठीक है ना। तो नृत्य हो गया, संगीत, कविता पाठ, ये सभी आपके किसके अंतर्गत आएंगी, संगीत के अंतर्गत। तो अभी आपने देखा कि 18 वर्ष तक आपके संगीत और आपके शारीरिक शिक्षा की बात की गई। 18 से 20 वर्ष तक क्या किया जाएगा, तो 18 से 20 वर्ष तक आपका साहस, आत्मनियंत्रण, अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए सैनिक शिक्षा होगी। तो 18 से 20 वर्ष तक जो है आपकी सैनिक शिक्षा दी जाएगी बच्चों को। ठीक। तो इनकी जो है 6 से 20 वर्ष तक की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद जो है आपका कौन सा आता है, उच्च शिक्षा आता है। तो प्रारंभिक शिक्षा का जो की समस्त व्यवस्था का जो उद्देश्य था ये सभी व्यक्तियों को एक श्रेष्ठ नागरिक बनाना, यानी कि सभी व्यक्तियों में आत्मनियंत्रण, अनुशासन, इन सब चीज़ों की जो है साहस, ये सब चीज़ों की जो है प्रवृत्ति विकसित हो जाए। ठीक है ना। ताकि सभी व्यक्ति जो है आपके श्रेष्ठ नागरिक बन सकें। ठीक। प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य ये था। उच्च शिक्षा के बारे में अब आप याद रखेंगे कि उच्च शिक्षा की व्यवस्था केवल कुछ प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए ही है। ठीक है। तो अभी आपने देखा था कि प्रारंभिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य थी। ठीक। लेकिन जो आपकी उच्च शिक्षा है ये आपके कुछ प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए ही है। यह शिक्षा राज्य के शासक या फिर संरक्षक वर्ग के लिए है। तो शासक या संरक्षक वर्ग के लिए है, जिनमें आपके शासक वर्ग हो गए और आपका सैनिक वर्ग जो आता है। ठीक है ना। तो ये आपके 2 वर्ग के लिए है और इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग ले सकेंगे। तो स्त्री भी भाग ले सकेंगी, पुरुष भी भाग ले सकेंगे। शासक या संरक्षक वर्ग के लिए शिक्षा है आपका केवल, ठीक है, उच्च शिक्षा। ओके। इसके अंतर्गत गणित, नीति शास्त्र, ज्योतिष और दर्शन शास्त्र के अध्ययन को रखा गया है। ठीक है। मुख्यतः अभी आपके प्रारंभिक शिक्षा में क्या थी, शारीरिक शिक्षा, चरित्र का विकास था उसमें, और आपका संगीत था। ठीक है ना। और यहाँ पे आपका गणित हो गया, नीति शास्त्र, ज्योतिष और दर्शन शास्त्र को रखा गया है आपके उच्च शिक्षा में। और उच्च शिक्षा सभी के लिए भी उपलब्ध नहीं है, ये केवल शासक या संरक्षक वर्ग के लिए है और इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं। ये भी आपको पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है। स्त्री पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं। और किसके लिए है उच्च शिक्षा, शासक या संरक्षक वर्ग के लिए है। गणित जो है ये प्लेटो का प्रिय विषय था। वह इसे दर्शन शास्त्र की प्रथम सीढ़ी मानता था। तो दर्शन शास्त्र की प्रथम सीढ़ी जो है प्लेटो किसे मानता था, तो ये मानता था गणित को। ठीक है ना। 10 वर्ष की उच्च शिक्षा, यानी कि आपके 20 वर्ष के बाद की बात हो रही है, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद उसके अगले 10 वर्ष की उच्च शिक्षा होगी। ठीक है ना। तो 10 वर्षों तक उच्च शिक्षा, उसके बाद तो ये हो गया आपका 30 वर्ष तक। उसके बाद उस 5 वर्ष जो है शिक्षा में द्वंद्व और दर्शन, यानी कि जो है आपका तर्क वितर्क की बात की जा रही है। 30 से आपका 5 साल और 35 हो गया। उसके बाद 15 वर्ष जीवन की कठिनाइयां झेल कर व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था थी। तो व्यवहारिक शिक्षा के लिए आपके 15 वर्ष, तो 35 में आपका 15 हुआ तो कितना हो गया, 50 वर्ष तक। ठीक है। तो इस प्रकार 50 वर्षों तक जीवन के सभी परीक्षाओं में खरे उतरने वाले, लोक व्यवहार और शास्त्रों का गंभीर ज्ञान रखने वाले दार्शनिक ही प्लेटो की सम्मति में शासक बनने के अधिकारी हैं। तो 50 वर्षों तक जो है इन सारी जो है शिक्षा को पूर्ण कर लेगा, वही जो है प्लेटो का क्या बनेगा, तो वो बनेगा आपका दार्शनिक शासक। ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखना, दार्शनिक शासक का जो है किसने अवधारणा दी है, तो दार्शनिक शासक की अवधारणा दी है आपके किसने, प्लेटो ने दी है। तो 50 वर्ष तक जीवन की सभी परीक्षाओं में खरे उतरने के बाद जो है और शास्त्रों का गंभीर ज्ञान रखने वाले दार्शनिक ही प्लेटो की सम्मति में शासक बनने के अधिकारी हैं। तो ये आपकी प्लेटो के शिक्षा संबंधी अवधारणा थी।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को आप लाइक करेंगे अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, और पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग न्याय संबंधी अवधारणा को देख सकते हैं, और अगले वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आप कमेंट करके कुछ ना कुछ आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। ओके।